बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इज़ी लर्नर खुश आमदीद। आज का लेक्चर एक्सरसाइज फ़र्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 15 और इसका नाम एक्चुअली 15.1 है, लेकिन इसको सिंपल क्योंकि है ही एक एक्सरसाइज तो 15 कह रहे हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वेरीफाई डैट द ट्रायंगल्स क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स हैं, हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड्स आर द राइट एंगल। तो वो कह रहा है कि बेसिकली आप ये बताएं कि ये जो वेरीफाई कर दें, वैसे तो उसने अंडरस्टूड है, बस आप वेरीफाई कर दें, प्रूव कर दें कि ये जो आपको उसने डायमेंशंस दी हैं ना, ये ट्रायंगल की डायमेंशंस हैं। तो मैं एक क्वेश्चन डेफिनेटली करूँगा, आप लोग उसको बाकी को खुद ही कर लेंगे। तो मैं एक बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक पार्ट चूज़ करता हूँ। आपके पास दे रखा है ए, आपके पास दे रखा है बी और आपके पास दे रखा है सी। अंडरस्टूड। एक बात जहन में रखिएगा कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में अपना कॉमन सेंस को भी यूज़ करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल तरीके से इसको करें, और ये इसके अंदर कॉमन सेंस भी थोड़ी सी काम आ जाती है। वो इस तरह से कि देखें, आपने यहीं पे क्या करना है कि जहाँ पे आपने लिखना है वहीं पे आप कर सकते हैं कि ए स्केयर क्या होगा, 5 का स्केयर कितना होता है 25, बी स्केयर कितना होगा 12 का 144। और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपना स्केयर ठीक से करना है, ठीक है। स्केयर लिख के ऊपर बना के फिर सी का स्केयर कितना होगा 13 का स्केयर कितना हो जाता है 169। अब यहाँ से आप देखें कि मैं इनको और इनको आपस में ऐड करूँ तो क्या ये इसके बराबर आएंगे 25 के? ये तो पहले ही ज़्यादा है भाई, कॉमन सेंस है ना कि अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये बड़ी वाली टर्म के बराबर हो सकता है आ जाए, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस है। ऐसे आपने दो पेयर्स को ऐड करना है कि वो जो बड़े वाला पेयर है उसको उसके बराबर आ जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो ये मेरे ख्याल से हाइपोटेन्यूज की होगा। और ये मेरे पास दो जो मेजरमेंट्स नहीं हो सकता, ये बेस और ये हाइट हो, परपेंडिकुलर हो। तो अब इनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज़ इक्वल्स टू सी स्केयर। ए स्केयर की वैल्यू मेरे पास 25 आ रही है। अब आप देखें कि 144 और इसको ऐड करें 5 और ये 4 9, 4 और ये 2 6 और 1 ये वैसे ही आ गया 169 इज इक्वल टू 169। इसका मतलब ये कि जैसे उसने कहा था इसको वेरीफाई करें तो ये वेरीफाइड होगी, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर वैलिड आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड्स हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगेन पिछली बार उसने आपको न्यूमेरिक्स दिए थे, न्यूमेरिकल करैक्टर यानी कि 5 2 3 कांस्टेंट्स थे। इस बार उसने आपको ए स्केयर बी स्केयर यानी कि अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल्स दे दिए हैं। वैसे तो ये वेरिएबल नहीं होते, ए बी सी जो होते हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं। तो ये कांस्टेंट्स हैं बट हिडन कांस्टेंट्स हैं। इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में दे रहा है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिक्स थे, ठीक है। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई सी दो चीज़ों को हम स्केयर लेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे तो तीसरी साइड। वो कह रहे हैं कि एक ये आपके पास साइड है लेंथ यानी कि कोडेड वर्ड में दी गई है, दूसरी लेंथ ये है, तीसरी लेंथ ये है। ये तीनों लेंथ इस तरह से हैं कि ये आर द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा, इसलिए वो कह रहा है कि देखें अगर बी बड़ा होगा फिर तो ये नेगेटिव इसका आंसर आ जाएगा ना। पॉसिबिलिटी तो है ना, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो आंसर ठीक ना है। खैर ये एक आ रहा है और इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 जैसा कि मैंने आपसे भी बात की कि इसमें अगेन वही सारा सीन है, सिर्फ़ और सिर्फ उसने जो इसकी पहले आपके पास न्यूमेरिकल करैक्टर्स थे, एक साइड है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये एक साइड होगी, एक साइड है ए स्केयर माइनस बी स्केयर और एक साइड है ट्रायंगल की 2ab। अच्छा, अब आप लोगों को ये खुद ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इसको पहले पूरी चीज़ का स्केयर लें, इसका स्केयर लें और इसको आपस में ऐड करके देखें कि इसके बराबर आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर आप इसका स्केयर लें और इसका स्केयर लें, आपस में ऐड करें, देखें वो इसके बराबर आता है या नहीं आता। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आप इसका और इसका आपस में स्केयर लेके ऐड करें दोनों को और देखेंगे क्या वो इसके बराबर जो आंसर आता है वो नहीं आता। तो तीनों ट्राइज आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने अपने नोट्स पे सॉल्व कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसके देखिए, जैसे हमने यहाँ पे काम किया था ना, हर साइड का आपको स्केयर चाहिए होता है आगे जाके फार्मूले में।
तो यहीं पे हम कर लेते हैं ताकि वहाँ पे जाके काम जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो आसान तरीका ये होता है कि आप यहीं पे इस पूरी चीज़ का क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। समझ लें कि ये सारी चीज़ आपकी क्या है, ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, ए का स्क्वायर। तो ये बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने पहले इस डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, वो भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तीसरी चीज़ ये आपके पास समझ लेंगे, ये बी है और ये आपके पास सी आ गया। अभी ये समझ लें, मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी ही है, ये मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे एक साइड बी है और ये सी है। ये ना समझ लें कि ये हाइपोटेन्यूस है, मैंने सी लिख दिया तो, बल्कि ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, मैं सिर्फ एक वैसे बता रहा हूँ कि एक साइड है। बात समझ आ रही है ये कैसे आया। अब हमने कोशिश करनी है, मैंने ऊपर जैसे अप्रोच बताई उसको यूज़ करना है। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैं डायरेक्ट करूँगा, मुझे पता है कि किसका आएगा। तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ रखता हूँ, दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर को आपस में ऐड करवा देता हूँ। जब इसकी जो वैल्यू ऊपर से देख के लिखवाएं इसकी जगह पे, यहाँ पर आपने करना ये है कि जो चीज़ें कटती हैं उनको आपने कटिंग कर देनी है। देखें, ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी, तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर 4 बी पावर 4, ये माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो रिमेनिंग क्या बचा, प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 sides of a triangle are the measure this and this respectively. For what value of x will it become base? अब उसने आपको नई अप्रोच दी है, वैल्यूज़ तो दी हैं 2 साइड की और तीसरी साइड की वैल्यू उसने छुपा ली है। कहता बताएं कि, और ये बता दिया उसने, अच्छा काम ये किया कि ये जो है ना, ये जो कहता मैंने x लिखा ये एक्चुअली बेस है। For what value of x will it become base of a right triangle? x की जगह हम क्या रखेंगे, वो कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है जो, वो इसके ऊपर वैलिड आ जाए। वो वैलिड आ गया, इसका मतलब यही है ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ए स्क्वायर, समझ लें कि ये आपके पास क्या है, बेस, और ये आपके पास हाइट या परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये और ये आपस में ऐड हों तो इसके बराबर आना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये आपकी क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसने आपको वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, मैं वैल्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक उसने आपको कहा है कि ले लें जनाब 8, मैं इसको ए रख रहा हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। फिर उसने आपको खुद बताया है कि जो बी है ना बेस, वो एक्स ले लें, और तीसरी वैल्यू जो सी की है वो उसने आपको बताया कि वो आप 17 ले लें। क्लियर हो गया? तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आपने चूज़ कर लेनी है। नाउ ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में जब वैल्यूज़ लगाते हैं तो आपको पता है कि 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो हमें पता नहीं है x है, उसको x की जगह मतलब b की जगह हम x वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल बन चुका है, सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और x का क्या होता है स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। ये मैंने अपने नोट्स से देख के लिखा है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जब आप इसको 289 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 225। और अभी ये x का स्क्वायर, हमें x में इंटरेस्टेड है, तो दोनों साइड पे जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये कट गया और इधर क्या बच गया, 15। इसका मतलब आपकी जो बेस है वो क्या है, 15। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमारे सामने है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस दे रखी है और एक लेंथ ये दे रखी है, ये दे रखी है, और ये बताया जा रहा है कि ये AD और BC जो हैं वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो आपने इसमें 2 चीज़ें बतानी हैं।
तो ये दो चीज़ें जो बतानी है, ज़ाहिर सी बात है आपको पहले इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ट्रायंगल किस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन को देख लें, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते रहते हैं, तो हमें नॉलेज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल का नाम होता है जिसमें आपकी ये साइड और ये साइड बराबर होती है। अब इसका नाम आपने अपनी बुक के मुताबिक रखना है। उसने कहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी बेस बी सी का है उसने, तो इसका मतलब ये और ये बी सी हो गए, तो ऊपर वाला पॉइंट फिर हम ये रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते? ठीक है। इसने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो बी से लेकर सी तक बेस है ना, डैट इज़ एक्चुअली 28 सेंटीमीटर मान लेते हैं जी। उसके बाद उसने आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी है कि ए बी जो है और ए सी चूँकि बराबर हैं, तो ए बी और ए सी की जो लेंथ है डैट इज़ 50। तो मैं इस साइड पे भी लिख रहा हूँ 50 सेंटीमीटर और इस साइड पे भी लिख रहा हूँ 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तीसरी उसने आपको ये बताई है कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगाई गई हुई है ट्रायंगल में, सच डैट कि ये एक लाइन है, ये आप अपनी स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं कि उसने आपको हिंट दिया हुआ है कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हम यहाँ पर ये एक ए डी ले रहे हैं सच डैट के जो आपका ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के। बी सी ये लाइन नीचे वाली और ए डी ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 हो गया। बताना क्या चाहते हैं, प्रूव क्या करना है? आपने पहला काम जो करना है वो आपने बतानी है कि लेंथ, ए डी की लेंथ बताएंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। अच्छा, जब एरिया लेना तो मैं वो पूरी ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूँ कि इस ट्रायंगल का आपने एरिया निकालना है। ये मैंने वाइट कलर थोड़ा सा कर दिया कि ये वो ट्रायंगल है जिसका हमने एरिया निकालना है। वैसे तो यहाँ पे एक छोटी ट्रायंगल ये बन रही है कि ये बन रही है, और एक बड़ी पूरी ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स टोटल इसमें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसको आप स्टेटमेंट्स और रीजंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। गिवन में ये सारी बातें जो मैंने बताई लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड में ये लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा। फिर आप स्टेटमेंट्स अगर बनाना चाहें तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, ना बनाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन चूँकि स्टेटमेंट्स अच्छी बात रहेगी तो आप ये लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी, यानी कि जो छोटी वाली 2 ट्रायंगल जिनको हम कंपेयर करने लगे हैं, बहुत ही आसान है। देखें, पहली चीज़ तो ये गई आपके पास बी डी ए या ए डी सी कह लें, एंगल ए डी सी जो है वो कांगुरेंट है एंगल ए डी बी के। क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न बोल रहा हूँ ईच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और ये गिवन में भी है। फिर आप कह सकते हैं कि ए सी जो है ये कांगुरेंट है ए बी के। किस हिसाब से? इसके अंदर आपने लिखना है कि बिकॉज दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये गिवन है कि जो हाइपोटेन्यूज है दोनों का वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज़ इसमें आप ये कह सकते हैं कि ए डी दोनों में कॉमन है, तो इस हिसाब से आपकी ट्रायंगल ए सी डी जो है वो कांगुरेंट होगी ट्रायंगल ए बी डी के। कौन से पास्टुलेट के मुताबिक? साइड एंगल साइड। ठीक है, एस पास्टुलेट के मुताबिक आपकी जो ट्रायंगल हैं दोनों वो कांगुरेंट प्रूव होगी। अगर ये ट्रायंगल्स कांगुरेंट प्रूव हो जाती हैं तो इससे हमें एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि जितना यहाँ पे बी डी है इट इज़ इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? टोटल 28 है और 28 में तकसीम होना इन 2 हिस्सों में इक्वली, तो 28 ने किस में तकसीम होना? 2 हिस्सों में, तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। यानी कि बी डी भी 14 है और ये भी 14 है, दोनों क्या हैं? 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से मैं ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, उसके बाद आपने ये कहना है कि ये ए डी सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर हम अपना थोड़ा सा वाज़े करें कि सी डी जो है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बेसिकली ना आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए आप ये ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने ए डी सी चूज़ कर ली है, दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम है, जो सी मर्ज़ी चूज़ कर लें। हम निकालने में इंटरेस्टेड है ए डी, क्योंकि हमें उसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी।
ठीक है। तो ए डी इज़ एक्चुअली द अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो ए डी है ये क्या है, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है। किसी पॉइंट से अपोजिट ट्रायंगल के मतलब 90 का एंगल बना रहा हो वो साइड पे, तो वो अल्टीट्यूड कहलाता है। तो हम इंटरेस्टेड किस में, ए डी में। ये वो चीज़ है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम फॉलो लगना चाहिए। तो आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम के मेजर ऑफ ए डी जो कि इसका बन रहा है परपेंडिकुलर इस चीज़ का स्क्वायर प्लस देखें परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है वो क्या है, सी डी का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। तो यही राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन है। ए डी में हम इंटरेस्टेड ना, तो उसको इधर ही रहने देता हूँ। ए डी जो है आपके पास वैल्यूज़ लगाने के बाद ए सी की वैल्यू कितनी है 50, सी डी की वैल्यू नॉन है 14। जब आप 50 का स्क्वायर करते हैं 14 का करते हैं ये आ रहा है 2500। तो ये कितना आ गया 2304 और ये आ रहा है ए डी का स्क्वायर। हम क्या चाहते हैं, ए डी सिंपल। तो ए डी इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे डैट इज़ एग्जैक्टली 48। तो ये आपके पास अल्टीट्यूड जो है वो ए डी आ चुका है। नाउ हम एरिया निकालना चाहते हैं ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इतनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया 1/2 बेस और अल्टीट्यूड। कई जगहों पे ये लिखा होता है बेस और हाइट। अच्छा हाइट लिखा हो या अल्टीट्यूड लिखा हो एक ही चीज़ है। हाइट किसी भी ट्रायंगल की ऐसे नहीं निकाली जाती मतलब इंक्लाइंड वे में, बल्कि हाइट अगर इस हम ट्रायंगल की हाइट निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको साइड पे और इसको साइड पे और ये चीज़ को देखेंगे बिल्कुल यूँ। तो अल्टीट्यूड आर एक्चुअली दिस थिंग, यही चीज़ जो है वो अल्टीट्यूड होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे अल्टीट्यूड भी लिख लेते हैं और कुछ जगहों पे हाइट भी लिख लेते हैं। सो हमें 1/2 और बेस का पता है। बेस कितनी है जनाब, इसकी बेस है बी सी बेस है ना, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल को हम देख रहे हैं तो वो है 28 और अल्टीट्यूड अभी आपने निकाला डेट इज़ 48। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डेट इज़ 672 और जब आपने एरिया निकालना होता है तो उसके अंदर जो यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या आप लिख भी सकते हैं स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर, जो आपको पसंद है। मैथमेटिक्स में तो खुली चॉइस होती है, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर जो है उसके अंदर फिर इससे आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, सिलसिले को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।